अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम जेंडर स्टडीज़ का जो एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अ केस स्टडी। वो एक केस स्टडी है और वो कौन सी केस स्टडी है, दैट इज़ अ गर्ल इन अ रिवर। गर्ल इन अ रिवर, ये केस स्टडी जो है ये 2020 के पेपर में, जेंडर स्टडीज़ के पेपर में आ चुकी है। और इसके साथ दूसरी उसने सेविंग फेस भी पूछी थी, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये केस स्टडी है क्या। बेसिकली इसमें जो है वो ऑनर किलिंग के बारे में, इसको ये शर्मीन उबैद चिनॉय ने ये एक मूवी बनाई। वो फिल्मेटोग्राफ़र है बाय प्रोफेशन। तो उसने एक मूवी बनाई जिसको पूरी दुनिया ने देखा और फिर इसकी बेस के ऊपर, इस वर्क के ऊपर उसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला। तो व्हाट इज़ द केस स्टडी, वो ये है कि अ गर्ल ट्राई टू मैरी अगेंस्ट द डिज़ायर ऑफ द फैमिली। एक लड़की थी पंजाब के अंदर, उसने क्या किया, पाकिस्तान में उसने क्या किया कि वो पसंद की शादी करना चाहती थी और फिर उसने की। बट फैमिली जो थी वो नहीं चाहती थी कि वो लड़की जो है वहाँ पर शादी करे। तो लड़की ने क्या किया, उसने अपने दिल की मानी और वो शी लेफ्ट हर होम। उसने क्या किया, वो भाग गई लड़के के साथ। भाग कर उसने निकाह कर लिया, उसने शादी कर ली। जब फादर को पता चला तो फादर जो था वो उसके अगेंस्ट हो गया। उसने क्या किया, फादर ने, उसने अपने भाई को, जो लड़की का चाचा था, उन दो उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया। और प्लान ये था कि लड़की को किसी न किसी तरीके से वहाँ से, लड़के के घर से वापस लाना है और फिर उसको किल करना है। क्योंकि उसने एक ऐसा काम किया था जो कि सोसाइटी, जो सोशल नॉर्म्स थी उसके अगेंस्ट उसने वो एक स्टेप लिया लड़की ने। जब हालांकि उसको रिलीजन भी इस चीज़ की इजाज़त देता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान का वो भी है, मतलब लीगल राइट भी है, रिलीजियस राइट भी है उसका। तो ये एक फंडामेंटल राइट है उसका जो उसने क्लेम किया। बट क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, तो उसके फादर ने कहा कि वो उसको मारेगा, क्योंकि सोसाइटी के अंदर उसने, उस लड़की ने उसकी इज़्ज़त जो है वो नीलाम करा दी है। तो अब उसने प्लान ये बनाया अपने भाई के साथ मिलकर कि वो लड़की के घर गया और उसने लड़के के घर गया और लड़के वालों को कहा कि मेरी बेटी ने क्या किया है कि मेरे घर से भाग कर उसने शादी कर ली, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सोसाइटी के अंदर मेरी इज़्ज़त ख़राब हो गई है। तो आप इस तरह करें कि लड़की को मेरे साथ भेज दें। तो जो तरीक़ाकार है, जो रस्मी तरीक़ा करते हैं लोग, आप उस तरीके से बारात लेकर मेरे घर आएँ। तो फिर मैं क्या करूँगा कि इसको लीगल तरीके के साथ, जो सोशल तरीका है हमारा, उस तरीके से इसको मैं आपके साथ भेज दूँगा रुखसती करके। लड़के वाले जो थे वो इस बात को मान गए। उन्होंने कहा ठीक है। और जो लड़की थी, उसकी बेटी, वो भी उसकी बातों में आ गई, फादर की बातों में आ गई। तो वो लड़की का फादर और उसका अंकल जो थे वो दोनों उस लड़की को लेकर आ गए, उस घर से निकल आए। बट उनका प्लान जो था वो तो कोई उसको रुखसत करना तो नहीं था दोबारा शादी करके। उसका उनका प्लान तो उसको मारना था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गाड़ी में ही उसको मारने की कोशिश की। और मारने की इस तरह कोशिश की कि उन्होंने उसको बोरी में बंद किया। और बोरी में बंद करने के बाद जो लड़की का चाचा था उसने उसको फायर से हिट किया। तो बुलेट जो थी वो, उसने समझा कि वो मर गई है। उसने जब उसको हिट किया फायर से तो वो उसने समझा, उसने सर के साथ रख के गोली मारी तो वो समझा कि वो मर गई। बट लड़की जो थी वो मरी नहीं थी। गोली जो थी उसके सर में लगने के बजाय उसके मुंह को टच करते हुए नीचे उसकी गर्दन में घुस गई। तो जिसकी वजह से उसका ब्रेन डायरेक्टली जो था वो हिट नहीं हुआ और उसकी डेथ नहीं हुई। उन्होंने क्या किया कि वो समझे कि लड़की मर गई है, तो उन्होंने दे थ्रू हर इनटू द रिवर आफ्टर किलिंग। तो उन्होंने उसको अपनी तरफ से मार के दरिया में फेंक दिया। और जिसकी वजह से उसका नाम रखा गया अ गर्ल इन अ रिवर, केस स्टडी का। तो उन्होंने उसको दरिया में फेंक दिया और वो वहाँ से चले गए। बट क्या हुआ कि लड़की किसी न किसी तरीके से वहाँ से बोरी उसने खोल ली और वहाँ से निकल के वो किसी तरीके से पुलिस स्टेशन तक पहुँच गई। उसने सारी की सारी स्टोरी वहाँ पर रिवील की। तो पुलिस जो थी, जो स्टेट का एक इंस्टीट्यूशन था, उसने अपना ड्यूटी करते हुए उसने क्या किया कि उन दोनों को डिटेन कर लिया। लड़की के फादर, उसके अंकल, दोनों को डिटेन कर लिया। और फिर उनको अरेस्ट करने के बाद
लड़की जो थी उसको उन्होंने हैंड ओवर कर दिया जो उसका हस्बैंड था उसके और उसकी फैमिली के। तो अब क्या होता है कि कुछ टाइम बाद लड़की जो थी वो तो नहीं मान रही थी उनको माफ़ करने पे। उसने कहा कि ये मेरे गुनहगार हैं, मैं इनको सज़ा दिलवाऊंगी, इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की अपनी तरफ से, तो उन्होंने मुझे मार दिया था। मतलब लड़की के फादर ने क्या किया, उसने ऑनर किलिंग करने की कोशिश की कि वो मैं इसको मारूंगा और मेरी इज़्ज़त जो है वो बच जाएगी, इसने मेरी इज़्ज़त ख़राब की थी तो मैं इसको मार के अपनी इज़्ज़त बचा लूँगा। बट क्या हुआ, लड़की इस वजह से उसको माफ़ नहीं कर रही थी। बट कुछ टाइम बाद जो वो दोनों थे, लड़की की मदर जो थी उसने भी लड़की को कहा, और बाकी जो फैमिली थी उसने जाकर लड़के के घर वालों को भी कन्विंस किया और लड़की को भी कन्विंस किया कि वो उनको माफ़ कर दे, और जिसकी वजह से कंसलिएशन हो गई उनके दरमियान, और लड़की ने उसको अपने फादर और अंकल को माफ़ कर दिया। ये सारी जो थी ये एक स्टोरी थी जो एक लड़की के साथ हुआ। और अब हम इसको देख लेते हैं कि एनालिसिस क्या है, एनालाइज कर लेंगे हम इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले तो क्या है कि ये एक एग्ज़ाम्पल है वायलेंस अगेंस्ट वेमेन इन पाकिस्तान। ये एक सेक्सुअल वायलेंस की हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर आज भी किसी लड़की को इजाज़त नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सके। मतलब सेक्सुअल वायलेंस इस फॉर्म के अंदर आज भी एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में, और जिसकी ये क्लियर एक एग्ज़ाम्पल है मौजूदा। दूसरी ये कि हम इसकी इम्पोर्टेंस को एनालाइज कर सकते हैं कि शर्मीन बैच चिनाय ने एक मूवी बनाई इसके ऊपर, और उसका नाम रखा गर्ल इन अ रिवर। तो जिसको पूरी दुनिया ने देखा और इतनी इम्पोर्टेंस दी इसको कि इसको ऑस्कर अवार्ड मिला इस मूवी के ऊपर, इस काम के ऊपर। इससे हमें इसकी इम्पोर्टेंस भी अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं। फिर क्या है कि रोल ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी हम देख लेते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या क्या था। स्टेट का जो रोल था वो क्या है कि पुलिस जो है वो स्टेट का एक इदारा है, उसने अपना सही तरीके से रोल प्ले किया और कानून के मुताबिक काम किया। उसके बाद स्टेट जो है वो क्या कर सकती है मज़ीद इसके ऊपर, कि स्टेट ऐसी लॉ मेकिंग करे, स्टेट डिफरेंट स्टेप्स ले जिससे ऑनर किलिंग जैसे काम जो हैं वो ख़त्म हों, सज़ाएं डिफ़ाइन करे, लोगों को डिटेन करके उनको सज़ा दे, सेंटेंस करे ताकि ये चीज़ ख़त्म हो। ये फर्दर स्टेप्स हैं जो स्टेट कर सकती है। जिस तरह अभी उन्होंने किया कि लॉ बनाया कि अगर अंडर एज किसी लड़की की शादी हो जाती है तो फादर और उसकी जो जो लड़की का फादर होगा और जो भी उसके साथ होगा उसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो मतलब 16 साल या 18 साल जो डिफ़ाइंड एज है उससे कम किसी लड़की की शादी उसके फैमिली उसके पेरेंट्स भी नहीं कर सकते। दूसरा रोल है सोसाइटी का। सोसाइटी जो थी उसने यहाँ पर बड़ा रोल इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और वो पेट्रियार्कल रोल प्ले किया। उस लड़की का जो फंडामेंटल राइट जो उसने क्लेम किया था उसके अगेंस्ट सोसाइटी ने रोल प्ले किया। ये सोसाइटी की पेट्रियार्कल नेचर ही थी जिसने उस लड़की के फादर को फोर्स किया कि वो एक्शन ले, वो अपनी जो इज़्ज़त है उसको बहाल कराए, और कैसे कराए, लड़की को मार कर। ये एक सोसाइटी है जिसकी पेट्रियार्की ने ये सारा रोल प्ले किया है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि पाकिस्तान की सोसाइटी भी बड़ी पेट्रियार्कल है, और वो अपनी पेट्रियार्कल नेचर की वजह से इस तरीके के रोल प्ले करती है कि लोग ऑनर किलिंग जैसे काम करते हैं। तो आई होप इसके अलावा डिफरेंट एंगल होंगे जिनको हम यहाँ पर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। समझना इस चीज़ को था। आप क्वेश्चन जिस तरीके से भी आएगा हम उसको कर लेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।